अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद याहिया। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे फिनमेनिस टेक्निक के बारे में। फिनमेनिस टेक्निक ऑफ लर्निंग। तो प्रोफेसर फिनमैन एक्चुअली ये फिज़िक्स के प्रोफेसर थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे एंड इनका बहुत नाम है इन क्वांटम फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो बिसाइड्स फिजिसिस्ट ही वाज आल्सो नोबेल laureate, उसको नोबेल प्राइज मिला था। Besides physicist, he was a great human being and in fact a great teacher. तो उनके सिंस ही वाज आल्सो ए ग्रेट टीचर, इनके नाम से इन्होंने एक टेक्निक डिवाइस की थी, फिनमेनिस टेक्निक ऑफ लर्निंग, यानी बेसिकली स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो ये इनके नाम से ही है बिकॉज बहुत फेमस हुई थी। तो एंड यूनिवर्सलिटी इट इज़ फॉलोड लाइक इन MIT इंस्टीट्यूट, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टूडेंट्स इससे बहुत बेनिफिट हासिल करते हैं। तो फिर मैंने टेक्निक बेसिकली इन्होंने ये टेक्निक क्यों दी थी, तो इसके 2-3 रीज़न हैं। तो एंड जो स्टूडेंट हो, तो इनका मानना था कि इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप बॉर्न जीनियस हो या आपका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो या किसी भी फील्ड में नाम कमा सकते हो। तो फिर मैंने सेड कि अगर आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी हो, आपका IQ एवरेज टाइप हो, स्टिल यू कैन एंड इन टॉप पोजिशंस आप अच्छे ग्रेड स्कोर कर सकते हो, यू कैन excel in any field. तो he said because इनका मानना था and he has also proved it. He had some his evidence and his explanation behind all these facts कि अगर by following some systemic way of learning एक ordinary student भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है in any field. तो इनका मानना था कि if you मतलब इट इज़ नॉट ए मिरेकल कि कोई इंसान विद हाई IQ ही विल बी ए टॉप पोजीशन इन सम फील्ड। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एंड देन आई फॉलो सम सर्टेन प्रिंसिपल्स, आई विल आल्सो एंड अप एट द टॉप पोजीशन। सो फिनमेनिस का यही प्रिंसिपल था। तो फिनमेन का ये था। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल क्या था? इनकी जो टेक्निक है फिनमेनिस टेक्निक यूनिवर्सली फॉलो होती है। बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, उनके बारे में आपको बताऊंगा आज। तो पहला इनका मानना था कि रीडिंग इज़ नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग डिस्पाइट टेकिंग नोट्स। कि अगर आप रीड करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमेशा समझा होगा। मतलब इनका मानना था कि अगर आपने कोई चीज़ याद रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो चीज़ रियली अंडरस्टैंड की है। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, आई रीड ए टॉपिक, मैं कुछ पढ़ता हूँ और मुझे जल्दी याद रहता है। दैट डज नॉट ऑलवेज मीन कि आपने रियली वो चीज़ अंडरस्टैंड समझी होती है। बिकॉज याद रखने के लिए बहुत सारे बच्चों की, मनी ऑफ माई फ्रेंड्स, फोटोग्राफ मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है, वो एक बार पेज पढ़ के उनको सारा याद ही रहता है, कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड कहाँ पे है। डेट इज़ फोटोग्राफिक मेमोरी, वो जीनियस स्टूडेंट कुछ उनमें होता है। बट दैट डज नॉट ऑलवेज मीन कि यू ट्रूली हैव अंडरस्टूड दैट प्रॉब्लम और थिंग। ये फिनमेन का मानना था। उसने मतलब बोला कि ये अच्छी बात है। इसका मतलब है जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो भी चीज़ें अंडरस्टैंड अगर करेगा ना रियली, उसको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो व्हाट ही सेड इन ऑर्डर टू टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करने के लिए वेदर आई हैव रियली अंडरस्टूड सम टॉपिक और नॉट, आप क्या कीजिए, इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स टू थर्ड पर्सन। यानी मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, नाउ आई हैव टू चेक मैंने वो अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया है। What I will do, I will explain it in simple words, not in complex words, to third person, say to a friend, to my colleague, to my brother. If I am able to explain it in simple words to their third person, or if he is convinced, या उसको समझ आया really जो मैंने उसको समझाया, it really means कि मैंने वो topic properly understand किया है। अगर मैं ये सब नहीं कर पाया, it means I have not really understood that topic। उसमें इसने फिनमेन सेड कि समटाइम्स इसीलिए कोई चीज़ हमें याद रहती है ना, वो सेल्फ डिसेप्शन भी होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि मुझे यह चीज़ याद रही, नाउ आई एम द मास्टर। बट व्हेन यू एक्सप्लेन इट टू थर्ड पर्सन, समटाइम्स आप ब्लैंक हो जाते हो, यू स्टॉप, इट मीन्स यू रियली हैव, बिकॉज समटाइम्स थर्ड पर्सन आपको क्वेश्चन भी क्रॉस क्वेश्चन करेगा, बट व्हेन यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई हिम, इट मीन्स यू एट फर्स्ट हैंड
हैव नॉट रियली अंडरस्टूड दैट प्रॉब्लम। तो फिर मैंने इसके 4 स्टेप्स थे इसके प्रॉब्लम के। नंबर 1, इसने बोला पहले तो कोई टॉपिक सिलेक्ट करो, अगर आपको कुछ चीज़ पढ़ना है सिलेक्ट इट, उसको नोटबुक पे लिखो, उसके बारे में जितना भी आपको पता है ना, राइट इट डाउन ऑन नोटबुक, लिख लिया ना आपने। उसके बाद नंबर 2 में जाइए, वो चीज़ अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपने कुछ पढ़ा, हाँ जी ये है, या जब आपको लगा कि आपने अंडरस्टैंड किया, नाउ एक्सप्लेन टू थर्ड पर्सन, तीसरे बंदे को नाउ एक्सप्लेन करो। अगर तीसरा बंदा सेटिस्फाइड हुआ, मीन्स यू है अंडरस्टूड, अच्छी बात है, नाइस। बट मोस्ट ऑफ टाइम ही इज नॉट कन्विंस्ड, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। नाउ इसका मतलब आपके पढ़ाने में कोई फ्लॉ है, आप क्या करोगे? नाउ गो बैक टू सोर्स, आप बुक पे जाइए, किताब खोलिए या नोट निकालिए, ट्यूटर के पास जाइए, टीचर के पास जाइए, देखिए आप में क्या कमी है। जब आप ऐसे करते हो ना, तो इस एक्टिव प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन अगेन टू योर फ्रेंड। तो सब्सिक्वेंटली फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं ना, वन टाइम विल कम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड टू मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। तो ये होता है एक्टिव लर्निंग। तो फिर मैंने कहता है कि इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग बनती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, और इट रियली हेल्प्स यू। सो ये बेसिकली फिनमैन टेक्निक है, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो इसके वाई फिनमैन टेक्निक, अब ये क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग नहीं होती है, रट्टा मेमोराइजेशन नहीं होता। नंबर 2, जब आप सेल्फ अंडरस्टैंड करते हो, उसमें आपका सेल्फ जो गुमान होता है ना कि आई एम द मास्टर, वो भी इंसान का फोबिया निकल जाता है कि मैं मास्टर नहीं हूँ, बिकॉज समटाइम्स यू फेल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। एंड यू कैन नॉट इवन नंबर 2, 3 कि आप तीसरे बंदे को भी ट्रिक नहीं कर सकते। तीसरा बंदा है कि इफ यू फेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड, इट मीन्स आप में फ्लॉज है, तो उसमें देन यू अगेन गो टू सोर्स। एंड एट फर्स्ट एंड समटाइम्स आप अच्छे से भी पढ़ते हो, बिकॉज आपको पता होता है कि यू हैव टू नाउ एक्सप्लेन टू थर्ड पर्सन। एंड नंबर 4, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है। जब आप बार बार ये चीज़ करते हो ना, यू बिकम फ्लुएंट, यू बिकम ओरिएंटेड, आपकी एक्सपोजर बढ़ जाता है। एंड पब्लिक स्पीकिंग एक्सपोजर होता है आपको। जिन लड़कों का फोबिया होता है ना पब्लिक स्पीकिंग में, उनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये। एंड नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, बिकॉज एक्टिव लर्निंग में आप इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप में। तो फिर में इनके ये बहुत सारे एडवांटेज है। सो टीचर्स को भी चाहिए जब वो स्कूल में लेक्चर दे, बिसाइड लेक्चर दो, स्टाफ करो, नेक्स्ट डे स्टूडेंट को बुलाओ, आगे बोलो, चलो जी समझाओ सबको। उसमें जब ये प्रोसेस होता है ना, उससे रियली पता चलता है किस स्टूडेंट ने कितना समझ लिया। एंड इस प्रोसेस से हर कोई स्टूडेंट अगले दिन रियली पढ़ के भी आएगा, बिकॉज उसकी इज्जत का सवाल भी होता है, उसके ईगो का भी मसला है। ही विल ट्राई टू अवॉइड इट एंड ही विल मेक श्योर कि ही विल रीड एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स, ये फिनमैन टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बट स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हैबिट बनानी है, तभी ये आपको फायदा देगी। इवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट स्लोली, चाहे कोई स्टूडेंट को एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, सम विल टेक 2, सम विल टेक 3, बट अल्टीमेटली ऑल विल कम एट द सेम लेवल। सो इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। So next vlog we will discuss about some other scientific technique, and till then please take care. I will see you. Bye.